कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बात अगर अब हम खगड़िया की करें तो खगड़िया में 4 विधानसभा सीटें जो है वहां मौजूद हैं। अगर हम बात करें कि पलड़ा किसकी भारी है, तो देखिए यहाँ जो है आमने सामने की टक्कर है। टोटल 4 सीटें हैं, जिसमें 2 जो है वो महागठबंधन के पास है और 2 जो है वो एनडीए गठबंधन के पास है। लेकिन इस बार की समीकरण क्या कुछ कहती है, बाबा से जानेंगे। बाबा, क्या कुछ लगता है इस बार? देखिए, खगड़िया में जैसा कि नमन जी पहले ही बता रहे थे कि अलौली में कहीं ना कहीं एक एज छोड़ दिया है चिराग पासवान ने अपने छोटे भाई के लिए। तो अलौली में लड़ाई तो कड़ी ही है, लेकिन रामवृक्ष सदा जो है यहाँ से आरजेडी में कंटिन्यू किए गए हैं। आपको पता ही होगा कि किस तरह से लगातार पशुपति कुमार पारस चाह रहे थे कि वो महागठबंधन से लड़े, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। यहाँ तक कि उनकी पार्टी के कई सदस्य टूट करके दूसरे जगहों से भी चुनाव लड़ रहे हैं। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ यहाँ रामशंकर पासवान है और संजय कुमार पासवान इसमें अलौली में रामवृक्ष सदा और साधना देवी के बीच में पिछला मुकाबला था। इस बार भी मुकाबला उसी तरह से रामवृक्ष सदा और रामचंद्र सदा के बीच में। यशराज पासवान उनके पुत्र हैं, जो लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। जी, आरएलजेपी से पशुपति पारस के पुत्र यशराज पासवान यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। वो पासवान वोट काटेंगे जी। चिराग पासवान का इस सीट को नहीं लेना, ये एक आंखमुदवा सपोर्ट अपने परिवार को है, और इस वजह से चिराग पासवान के पार्टी के समर्थक, रामविलास पासवान के गांव के लोग, समर्थक, पासवान समाज के लोगों को एक मैसेज चला गया है। ये एकमात्र सीट होगी जहां पर चिराग पासवान का वोट एनडीए को नहीं मिलेगा जी। खगड़िया की बात तो करें, क्या होगा? अलौली में महागठबंधन जीत जाएगी निश्चित रूप से। रामवृक्ष पासवान टिकट का वोट काट देंगे, जीतेंगे तो नहीं, लेकिन उससे एनडीए महागठबंधन को फायदा हो जाएगा। निश्चित रामवृक्ष सदा जीत जाएगा जी जी। चलिए खगड़िया की तरफ बढ़ते हैं। खगड़िया की सीट छत्रपति यादव पिछली बार जीते थे, कांग्रेस से टिकटें नहीं मिला, बागी हो गए, बाहर चले गए। इस बार चंदन यादव को मैदान में उतारा गया है और यहाँ दोनों तरफ से उम्मीदवार बदले गए हैं। बबलू मंडल जेडीयू से बदले गए हैं, जो पिछली बार पूनम यादव लड़ी थी जी। तो यहाँ निश्चित रूप से एक चीज तो नजर आ रही है कि एक तो पहले ही कांग्रेस में यादव वर्सेस यादव पिछली बार जी, और इस बार बबलू मंडल को उतार करके जेडीयू ने एक बड़ा गेम प्लान रचा है। तो ये सीट जो है मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए गठबंधन की तरफ। बिल्कुल। बेलदौर की सीट बाबा, बेलदौर की सीट में एक मजेदार बात ये दर्शकों, ये कांग्रेस वर्सेस आईपी गुप्ता है जी जी। बिल्कुल, ये सीट कांग्रेस वर्सेस आईपी गुप्ता है जी। और इस सीट पर जीत का आंकड़ा 5100 का था, जेडीयू यहाँ जीती थी जी। तो क्या लगता है आपकी, एक आंकड़ा बढ़ेगा क्या? 10,000 का बजाएगा क्या? हाँ, आंकड़ा निश्चित रूप से, जब आईपी गुप्ता सामने खड़े हैं और उनके साथ अगर कोई उठा, कांग्रेस ने हाथी सातरस कर जी, हाथी सातरस कर दिया, हाथ से खिलाया, उस हाथ को चाटने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पन्नालाल पटेल एक बार फिर से परबत्ता सीट बाबा, एक और हॉट सीट। परबत्ता से कल तक जो थे साहेब आजम जी, आज वो दर पर खड़े हैं। जाते किराएदार हैं, जाति मकान में जी। जेडीयू से अब आ गए हैं आरजेडी की तरफ। भूमिहार लॉर्ड अपने क्षेत्र के डॉक्टर संजीव सिंह, खगड़िया के बड़े बादशाह, बड़ा विश्वसनीय चेहरा, बड़ा बिजनेस, बड़ी राजनीति, पिता की लेगेसी, लेकिन बहुत खराब आरोप, पैसा लेकर खेल करने का जी जी। नीतीश कुमार की सरकार गिराने के षड्यंत्र, सामने खड़ा होकर विधायक कह रहा है कि यही पैसा लिए थे 6 करोड़ की 7 करोड़ जी। अब उसके बाद इनको टिकट मिल जाए, ये संभव नहीं था। मैंने बहुत पहले प्रेडिक्शन किया था कि इनको टिकट जदयू से कभी नहीं मिलेगा। संजय झा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी सब अड़ गए थे कि नहीं मिलना चाहिए, और इनके खिलाफ तो बहुत से कहानियां चली। लेकिन अब बात यह कि पिछली बार मैंने विश्लेषण में कहा था कि ये जीत रहे हैं जी। अब मैं वापस ले रहा हूं अपने शब्द को। आई थिंक यहां से मैंने बहुत कठिन लड़ाई में बाबूलाल सॉरी एलजेपी ये सीट निकालती नजर आ रही है। इसका एक बड़ा कारण ये है, पिछली बार 951 वोट से ही जीत हुई थी संजीव सिंह जी। इट मींस कि जेडीयू और एनडीए का पूरा वोट मिलने के बावजूद वो 900-1000 वोट के आसपास से ही जीत किए थे। इस बार खेल बदलकर वहां पर उतार दिया है लोजपा को, और लोजपा चिराग पासवान और इनके बीच में एक अदावत पुरानी चल रही है काफी दिन से जी, 2-3 चुनावों से, और मुझे लगता है कि चिराग पासवान भी कोई कसर छोड़ेंगे नहीं इन्हें हराने के लिए। तो आई थिंक आई वांट टू चेंज माय स्टैंड। मुझे तो संजीव कुमार लड़ाई बहुत तगड़ी लड़ रहे हैं, लेकिन एलजेपी यार यहाँ से निकालते मुझे लग रहा है। पिछली बार मैंने कहा था विश्लेषण में कि शायद उल्टा हो। खगड़िया की इसका मतलब चारों की चारों सीट जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है एनडीए का। हाँ, तो यहाँ नुकसान है ना, आरजेडी को नुकसान है, कांग्रेस को नुकसान है जी।
आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386